किसान के लिए किसी भी चीज़ को पैदा करना कठिन नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसे मार्केट को टटोलना और कौन सी चीज़ हम कहाँ ले जा करके इसको बेच पाएंगे। 1 दर्जन फल और सब्जियों की खेती हम करते हैं। जो हम ये अलग अलग क्रॉप्स करते हैं उनको लगाने के 2 रीज़न। अपने यहाँ का जो केला है नवरात्र से पहले अच्छा रेट मिलता है। जैसे 2 साल हमने 2 बार कंटिन्यू केला और केले के बाद आलू और आलू के बाद तरबूज खरबूजा, उसके बाद फसल चक्र उसका चेंज कर देते हैं। हमारी तैयारी महंगी आती है, हमें इसमें बीज से लेकर चाहे वो मल्च हो, चाहे वो हमारा ड्रिप हो, इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड हो, तो जो खाद हमको एक पेड़ में 100 ग्राम देनी है वो हम 25 ग्राम में ही उसको उतना रिकवर कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि उससे हमारे पेड़ की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी आएगी। 24 पुरस्कार हमको मिले, जिनमें 4-5 नेशनल स्तर के हैं। अगर टोटल की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से प्लस। ये हैं उत्तर प्रदेश के धुरंधर किसान अमरेंद्र प्रताप सिंह। देसी विदेशी फलों, सब्जियों और मसालों की दर्जनों फसलों की खेती कर उन्होंने अपने खेतों को मुनाफे और नवाचार की मिसाल बना दिया है। बाराबंकी के दौलतपुर स्थित अपने खेतों में वे स्ट्रॉबेरी, हल्दी, जिमीकंद, रंग बिरंगी गोभी, शिमला मिर्च से लेकर कई रंगों के तरबूज उगाते हैं। लगातार नए नए प्रयोग, आधुनिक तकनीकों को अपनाने, फसल विविधीकरण और बेहतर क्रॉप रोटेशन की बदौलत अमरेंद्र प्रताप सिंह आज खेती के नए एग्रो हीरो बन चुके हैं। लगभग 65 एकड़ हमारी अपनी पैतृक ज़मीन है और 35 एकड़ लगभग हमने रेंट पर ले रखी है। 100 एकड़ एरिया में खेती करता हूँ। 25 से 30 एकड़ हमारा केला, और उसके अलावा केले को काट करके फिर उसी खेत में हम आलू लगाते हैं और आलू के बाद उसी में तरबूज और खरबूजा करते हैं। तो ये हमारा एक चक्र चलता है। तरबूज खरबूजे के बाद फिर जब हमारा खेत खाली होता है तो फिर उसमें हम तैयारी करके सबसे पहले अपनी बेड बना के फिर हल्दी की बुआई करते हैं। और हल्दी की बुआई करने के बाद जो हमारा केले के लिए बेड होता है वो पड़ा रहता है। जुलाई में फिर हम उसमें बेड पे केला लगाते हैं। केले की खेती करना शुरू किए तो शुरुआती दौर में हमको फर्टिगेशन ज़्यादा करना पड़ता था, खाद ज़्यादा देनी पड़ती थी। जब हमने ड्रिप लगाया तो ड्रिप से ये हुआ कि शुरुआत में हम लोग 6-7 महीने तक, जब तक बरसात नहीं शुरू हो जाती है तब तक हम ड्रिप से ही खाद और पानी उसको देते हैं। तो वो जो उसकी हाइट आती है जल्दी और अच्छी आ जाती है। एक टंकी में जैसे 15 लीटर की टंकी है तो उसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आप 100 ml के आसपास डाल दें नैनो यूरिया या DAP, और उसका फिर स्प्रे कर दीजिए। जैसे अभी आप हमारे फार्म पे देख सकते हैं, अधिकतर फार्मों पे अभी फ्लावरिंग 10 से 20% हुई होगी, लेकिन आप हमारे फार्म पे अगर देखेंगे तो 60% एवं आज की डेट में फ्लावरिंग हो चुकी है। कि हमेशा अपने यहाँ का जो केला है, उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो इसका अच्छा रेट जुलाई में जब हमारा आम ख़त्म होता है उस समय से लेकर के, अगर हिंदी की बात करें तो सावन के महीने से लेकर के और कुंवार तक, ये हमेशा अच्छा रेट मिलता है। और उसके बाद कुंवार के बाद का ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी तो होता है कि 10-5 सालों में एक बार बहुत अच्छा रेट मिल जाता है नवरात्र में, लेकिन अमूमन ज़्यादातर क्या होता है कि नवरात्र में रेट जो होता है वो नवरात्र से डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ की केले की तैयारी 80 से 90% उसी टाइम होती है। तो उस समय केले का रेट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप समय से मार्केट अगर पहुंच जाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलता है। तो इसलिए हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको सावन तक हर हाल में काटना शुरू कर दें और कुंवार तक इसको ख़त्म कर दें। देखिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जैसे 2 साल एक खेत में हमने 2 बार कंटिन्यू केला और केले के बाद आलू और आलू के बाद तरबूज खरबूजा किया। उसके बाद फिर दोबारा उसी में रोटेट किया, केला फिर आलू फिर तरबूज खरबूजा। उसके बाद फसल चक्र उसका चेंज कर देते हैं, उसमें अपना गेहूं कर लेते हैं, गेहूं के बाद फिर उसमें धान कर लेते हैं और धान के बाद फिर उसमें गन्ना ले लेते हैं। उससे ये रहता है कि हमारे जो मिट्टी है उसका फसल चक्र चेंज होता रहता है, तो उससे प्रोडक्शन हमारा घटता नहीं है। और दूसरा, कई सारी ऐसी डिजीज होती हैं जो जब लगातार आप एक खेत में एक ही क्रॉप करते रहते हैं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे वहाँ डेवलप हो जाती हैं, तो उनसे हमें निजात मिलती है। बरसात ख़त्म होने के बाद जो हमारी लैंड लेट खाली होती हैं जो ज़मीनें, तो उनमें हम फिर जो मसाले वाली फसलें हैं उनमें जैसे लहसुन है, हमारा प्याज है, और इसके साथ साथ शिमला मिर्च, अचारी मिर्च और स्ट्रॉबेरी ये करते हैं। और इसके साथ साथ कलर्ड गोभी जैसे ब्रोकली है, कैरोटीना है, वेलेंटीना है, इनकी भी खेती करते हैं।
शुरुआत में कुछ दिन तक जब तरबूज हमने शुरू किया था आज से 15-16 साल पहले, तब ये तरबूज चूँकि हम लोग महंगा दे रहे थे, हमारी लागत उसमें ज़्यादा आ रही थी। जो आमतौर पे तरबूज आता था उसकी लागत 1 से 1.5 रुपये पर केजी आ रही थी। जो हम तरबूज लेके जा रहे थे उसकी हमारी लागत 4 से 5 रुपये पर केजी आ रही थी। तो हम लोग उसको महंगा बेच रहे थे। लोग पूछते थे, सवाल ये क्वेरी करते थे कि आपका इतना महंगा क्यों है। तो हम लोग कहते थे पहले आप एक बार खा के देखिए, फिर टेस्ट आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ अच्छा है। ये हमारी तैयारी महंगी आती है, हमें इसमें बीज से लेकर के सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, चाहे वो मल्च हो, चाहे वो हमारा ड्रिप हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड हो। तो फिर लोगों ने खाना शुरू किया और धीरे धीरे अब बहुत अच्छा बिक रहा है। हमारा खेत खाली होता है तरबूज खरबूजे के बाद मई में। अपना जो वेस्टेज होता है उसको तरबूज का मल्च और ड्रिप हटा करके और उसी में उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद खेत में जुताई करने के बाद पानी भर देते हैं, वो सड़ जाता है। मई लास्ट वीक में हम लगाते हैं और इसके जर्मिनेशन में लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो जब हमारी हल्दी जम के फिट हो रही होती है तब तक हम ये 10 जुलाई के आसपास पहुंच जाते हैं, 2nd वीक जुलाई के। उसी टाइम पर हम जो हमारे बेड होते हैं केले के लिए जो हम रिजर्व रखते हैं, उन बेडों पे केले की प्लांटिंग कर देते हैं। हमारे जनपद में लगभग 4-5 हज़ार किसान हम लोगों को देख करके करना शुरू कर दिए और बहुत अच्छा इससे एक चेंज हुआ। अगर आप बात करें खेती की, तो जब कभी आज के अगर 10-15 साल पहले अगर आप इधर इस क्षेत्र में आते तो आपको बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई दिख जाती, लेकिन अभी अगर आप पूरा राउंड करेंगे तो आपको कहीं भी ज़मीन पड़ी नहीं दिखेगी। एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल भी चेंज हुआ और एक बहुत बड़ा रहन सहन स्तर लोगों का चेंज हुआ। मार्केट की हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर किसान के लिए किसी भी चीज़ को पैदा करना कठिन नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसे मार्केट को टटोलना और कौन सी चीज़ हम कहाँ ले जा करके इसको बेच पाएंगे। जैसे अगर हम केले की बात करते हैं तो हमारा केला 90% अदर स्टेट जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो हमारी क्वालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम जो बाहर डिमांड है उसके अनुरूप अपनी फसल तैयार कर लें। क्वालिटी के बाद दूसरी चीज़ ये है कि हम समय से पहले मार्केट में आ जाएं। तो जब कहीं पे डिमांड होती है, मान लीजिए केले की डिमांड जब महाराष्ट्र और आंध्रा ख़त्म होता है तो केले की डिमांड एकदम से पूरे देश भर में होती है। उस समय अगर हम मार्केट में आ गए तो हमें सरप्लस रेट मिलने की संभावना रहती है। हमारा टोटल जो लागत है वो लेबर की अगर हम बात करें अलग अलग, तो लगभग पिछले साल का हमने जो जोड़ा था वो 40 लाख के आसपास टोटल लागत हमारी आई थी। इनपुट की बात करें कि बिक्री की, तो वो हमारी 1 करोड़ से प्लस। उनकी मेहनत, दूरदर्शी सोच और नवाचार की गवाही उनके फार्म हाउस में सजे दर्जनों पुरस्कार खुद देते हैं। 2007 में पहली बार हमको केला उत्पादन में जनपद में प्रथम स्थान मिला था और उसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहला अवार्ड मिला था। उसके बाद लगभग 24 पुरस्कार हमको मिले, जिनमें 4-5 नेशनल स्तर के हैं, इनोवेटिव फार्मर अवार्ड और कई सारे राष्ट्रीय स्तर के, कुछ स्टेट लेवल के और जनपद लेवल के। तो विभिन्न स्तरों पर लगभग 24 अवार्ड अब तक हमको मिले हैं।